हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है 2011 का जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो हमने उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर की आपको बताएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो कुछ बार बार रिपीट भी होते हुए क्वेश्चंस, और आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको करना है वो सब चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एज ए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके के सिंपल या हार्ड क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाते हैं। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले हमने 2017 वाला जो बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहली वीडियो आप वो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। ये है बीएड का जो 2011 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर। उसमें से 10 नंबर हिंदी से या इंग्लिश से आप कर सकते हैं। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग एट द स्कूल से 25 नंबर, और एक सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या इंग्लिश या हिंदी में से 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर से शुरू करता हूँ। ये इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन। तो सेम यहाँ पे हिंदी का आपको मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले हिंदी का एक पैसेज है, मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए, फिर भी चलो मैं इसको जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर पूरा कवर करता हूँ। तथागत के अंतिम दिनों का वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में हुआ है। एक दिन उनके मुख्य शिष्य आनंद देव ने भिक्षु संघ के अंतिम उपदेश देने की बात कही। यह उपदेश शब्द तथागत को चुभा, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी संघ का नेता बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शिष्यों से कभी भी कुछ नहीं छिपा। उन्होंने आनंद को बताया कि वे अपने शरीर के अधिक चलाने के पक्ष में नहीं है। सोगा कुश और में आनंद ने पूछा कि अब संघ के लिए क्या उचित है। गौतम बुद्ध ने आनंद को समझाया कि अपना रास्ता स्वयं खोजो, आप दीप स्वयं बनो, अपनी आत्मा की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। धर्म और विनय का उपदेश ही भक्तों का पथ प्रदर्शन करेंगे। वर्षा काल की समाप्ति पर तथागत वैशाली लौट गए। लिच्छवियों के प्रति तथागत का स्नेह भाव था। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप दिया था। आनंद के अनुरोध पर माँ गौतमी को तथागत ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति दी थी। विनायक पीठ के कई महत्वपूर्ण सूत्र वैशाली में ही रचे गए हैं। पाव नगरी के निकट पहुंच भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए बुद्ध ने समझाया कि ठीक अर्थ जानने से ही किसी महापुरुष के नीति कथन उपदेश को भली भांति समझा जा सकता है तथा ग्रहण किया जा सकता है। धर्म ग्रंथ में लिखित सूक्तियों का गलत अर्थ निकालने तथा उसके अनुसार चलने का मतलब है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पूरे धर्म का उत्थान नहीं पतन है, इसलिए धर्म का जो ठीक ठीक अर्थ है वही निकालना चाहिए। तथागत के अनुसार इस संसार में विवेकशील प्राणी वही है जो सार ग्रह करता है। जो व्यक्ति महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों की गहराई पर पहुंचकर उन्हें अपने दिखाए गए रास्ते पर चलता है, वहीं सबसे पहला बुद्धिमान शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के मुख से निकलने वाले वचन सत्य और प्रामाणिक होते हैं। उनके अनुसार चलने से जीवन सफल होता है। ऐसे प्राणी के मुख में निकलने वचन धर्म का प्रारूप होते हैं। वही वचनों के विनय भाव होता है तथा उन्हें वचनों को ही ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। वहीं गौतम के भी थे। तो ये पढ़ने के इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले 2-3 बार गहराई से पढ़ना है, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं और उनकी क्या बातें हुई हैं उनके बीच में। उसके बीच में मैं अभी इसको शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। तथागत के उपदेश के शब्द क्यों चुभे, तो इसका फर्स्ट आएगा वो उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे इसलिए उनको चुभा। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे आगे हम तो सबसे पहला अपना दीपक स्वयं बनो का क्या मतलब था, अपना मार्ग स्वयं अपनी साधना से खोजना होगा, ये था। दूसरा, वैशाली ने गौतम बुद्ध के जीवन में कौन सी घटना नहीं घटित हुई। बाकी ये तीनों घटनाएं जो हैं वो घटित हुई है। आनंद को अंतिम उपदेश यही दिया गया, ये घटित नहीं हुई है वैशाली के अंदर, ठीक है। स्वयं अपना पथ प्रदर्शित कैसे हुआ जा सकता है, धर्म के अनुसार जीवन यापन करने से। सच्चा ज्ञान कौन सा है, शुद्ध हृदय से उद्भूत वचन, ठीक है। और उसके बाद छठा, इस संसार में विवेकशील प्राणी कौन है, जिसको बुद्धि सारग्राही है, ओके। अपने हाथ और पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या है, अविवेकता से कुछ समझकर आचरण करना,
ठीक है। प्रमाणिक की तरह व्यवहार से कौन सा विशेषण शब्द ठीक है? व्यावहारिक, ठीक है, ये वाला इसका फर्स्ट है। गौतम बुद्ध के वचन धर्म संगत क्यों है? वे शुद्ध हृदय से निकले तथा सत्य युक्त है, ठीक है, ये 3 नंबर है। इसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? तथागत भी है, गौतम भी है, विनायक पिटक भी है, महापरिनिर्वाण ये वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, तार्किक विश्लेषण बुद्धि परीक्षा। तो इसमें जो है आपको 2 कथन दिए जाएंगे, फिर उसका निष्कर्ष पे पहुंचना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लड़के विद्यार्थी नहीं है, नंबर 1। उसमें से कुछ विद्यार्थी रोजगारशुदा हैं। तो इसमें दोनों में से कौन से आप सहमत हैं? ये लड़के रोजगारशुदा नहीं हैं या कुछ रोजगारशुदा लड़के नहीं हैं? तो हम 2 को करेंगे। जब दोनों का हम असेंबल करके निकालते हैं तो 2 को अनुसरण करेंगे, मतलब कुछ जो रोजगारशुदा हैं वो लड़के नहीं हैं, ठीक है। सभी फर्नीचर्स पेन हैं और सभी पेन पेंसिलें हैं। तो इसका कुछ फर्नीचर पेंसिलें हैं, सभी पेंसिलें फर्नीचर हैं, तो फर्स्ट वाले का अनुसरण करेंगे। कुछ फर्नीचर जो है पेंसिल है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है, कोई भी जानवर जीवित प्राणी नहीं है। तो इसमें कोई भी जानवर कुत्ता नहीं है, कुछ जीवित प्राणी कुत्ते हैं। तो हम फर्स्ट का अनुसरण होगा। दोनों का जो निचोड़ है वो है कोई भी जानवर कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार सेकंड, किसी भी पक्षी के पंख नहीं है, सभी पक्षी समझदार होते हैं। तो इसमें पंखहीन पक्षी प्राणी होते हैं, कुछ बुद्धिमान प्राणी पक्षी होते हैं। तो हम सेकंड का, कुछ बुद्धिमान प्राणी पक्षी होते हैं, इन दोनों का निचोड़ ये निकलता है। उसके बाद कुछ ये आगे, तो इसको आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इसका तरीका क्या है आपको इसको करने का। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो जी 5, पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो उसके बाद कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे देखोगे यहाँ से यहाँ तक 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 है। तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 से 11 के बीच में 4 का, 11 से 15 के बीच में 5 का। तो इस तरीके से आपको 15वें क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा 15 से यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। 7, 4, 4, 4, 5, 7, 10, 15। तो 19 आएगा इसमें, सॉरी ये 19 होना है, 4 का डिफरेंस इसमें है, ठीक। तो सेम जो है मैथमेटिकल पोर्शन, अगर मैं क्या करना है इसमें मैथमेटिकल पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें क्या है, 2/√5 है ना, तो इसमें ऊपर +1 करना है, नीचे √5 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक में ऐसे ही करना है, +1 प्लस एक बढ़ता जाएगा ऊपर, और नीचे √5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 5√5 आ जाएगा, नीचे 5√5 और 6, समझ गए। तो 5 के बाद क्या आता है 6, और 5 ये 25 के बाद फिर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25√5 हो जाएगा। सेम ऐसा जो 17 नंबर में क्वेश्चंस में है, तो 17 नंबर में कुछ नहीं है, इनमें 12 का डिफरेंस आते हुए जा रहा है। इन दोनों के बीच में 12 का, इन दोनों के बीच में 24 का, इन दोनों के बीच में 36 का। तो इस तरीके से फिर 48 का डिफरेंस आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, ठीक है। सेम 18 नंबर में क्या है, क्या आएगा 39 आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 25 आना, तो 25 से 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। दो के बीच में अलग अलग डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसके बीच में करते हैं, इसके बीच में 2 का, फिर इसके बीच में 3 का, फिर इसके बीच में 4 का, फिर इसके बीच में 5 का डिफरेंस आएगा, तो 39 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना है। ये एक सिंबल्स बनाए हुए हैं तीनों छल्लों के, उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा कि अंदाज़ा लगाना है कि किस चीज़ के लिए। फर्स्ट वाला जो है संगीतकार वादकों वाला हो जाता है, तो ये वाला फर्स्ट ए है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें कौन सा आरेख जो है चित्रकारों और लड़कों के लिए सबसे अच्छा विरूपित करेगा। तो इसके लिए जो चित्रकार, लड़के और व्यक्ति,
तो लड़के भी हो सकते हैं, चित्रकार भी होते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो ये वाला इसमें करेगा, एप्लीकेबल है। इसमें कौन सा आरेख माओ, पिताओं और अध्यापकों, माता पिता हो सकते हैं, पिता अध्यापक हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको ई करना पड़ेगा ये वाला, लेकिन अध्यापक माता नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ये डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, इसलिए इस तरीके से इसको निरूपित किया जाएगा, ठीक है। इसमें से जो एक आरेख है पुरुष, महिला और बालकों के बीच में निरूपित करने के लिए कोई भी ऐसा सिंपल नहीं है जिसके द्वारा उसको निरूपित किया जा सकते। इसके बाद पहला सिंबल इस साइड में आया, दूसरा इस साइड में, तीसरा इस साइड में, चौथा इस साइड में, फिर पांचवा जो है यहाँ पे इस साइड में आएगा। तो उसके लिए हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे इसमें किया हूँ मैंने, तो ये वाला आएगा, हिंदी वाले में मैंने किया। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 24। तो 24 में आपको क्या करना है, इसमें जो है पहले वाले के जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 14 आता है, फिर 13 आता है, फिर 12 आता है, फिर इनका जो ये राउंड और ये लाइन सब गिन के, ये राउंड गिनने के बाद फिर 11 आता है, तो नेक्स्ट जो है 10 बैठता है, 10 के हिसाब से ये 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इसमें 2 लाइनें हैं इन दोनों के बीच में, उसके बाद 3 आएगी, इसके बाद 4, उसके बाद अंदर 5 है, तो 4 वाला ये है, 3 वाला ये है 1, तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, सिंपल है, पहले में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर छठे वाला आएगा। हर चीज़ को गिनो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनोगे तो आपको सिंपल इजीली पता चल जाएगा। काफ़ी हार्ड लगता है देखने में, लेकिन काफ़ी सिंपल है, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर आप कर ही सकते हो। इसमें दिया गया है कि एक जगह पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक करते हो तो 1 नंबर मिलता है, गलत करते हो तो 1/3 मिलता है। तो ऐसे कितने नंबर गलत करेंगे तो जाके उसके प्राप्तांक 0 आए सभी क्वेश्चन अटेंड करने के बाद, तो 81 क्वेश्चन गलत होंगे और 19 क्वेश्चन सही होंगे, तो वो क्या है आपके 0 आएंगे फिर मार्क्स। बेमेल इसमें से कौन से है पहचान करना है। ये सभी कोई भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 69 डिवाइड हो जाता है 3 से, इसलिए बेमेल है। तो इसमें जो है 4, ये इसमें पूछा है कि 5 कितनी बार 4 से पहले आया लेकिन 7 के बाद नहीं आना चाहिए, तो वो 2 बार आया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 30 टाइप का है, सेब को इस तरीके से लिख सकते हैं, बोर को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लाइमेट को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बिशोप को किस तरीके से, पहला वर्ड है बी, तो बी इसमें कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, तो इसको हो गया एक्स, फर्स्ट वर्ड एक्स हो गया, एक्स सभी में है, ओके। तो फिर आई वर्ड इसमें यहाँ पे है, तीसरा वर्ड, तो ये हो गया पी, तो पी किसने में है, पी सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो पहले में भी पी है। इस तरीके से आप पूरा निपटा करोगे तो डिसाइड, तो फिर ये फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं शैक्षिक एवं तथा सामान्य बोध के ऊपर। अब हम थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे। गांधी द्वारा चलाया गया चंपारण आंदोलन किसके लिए था, इंडिगो यानी कि नीलकर्मियों की समस्याओं के लिए था। उसके बाद स्वदेशी कार्यक्रम में बंगाल विभाजन का विरोध किसका विचार था, अरविंद घोष का। शिक्षा का अधिकार 2000 नियम का उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आफ्टर सेवुलेशन जब हम लगाते हैं अपनी त्वचा के ऊपर, तो नरम सा किस चीज़ की अनुभूति के कारण होता है, ग्लिसरॉल की वजह से। भौतिकी में चौथा आयाम निम्नलिखित में से किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों चीज़ें मिलते हैं, सोयाबीन। उसके बाद पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, लोगों को विकासात्मक प्रबंधन के लिए प्रेरित करना, ओके। सबसे लंबी समुद्री किनारा किस राज्य का है, गुजरात। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, और वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार उसको लाइक करें। और अगली वीडियो जल्द अपलोड होने वाली है आजकल में ही। सभी क्वेश्चंस के मैं हर ईयर के क्वेश्चंस का मैं शोर निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इसको पक्का लास्ट तक देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे। भारत में हीरे कहाँ मिलते हैं, तो ये पन्ना MP में मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक आघातवर्धक है, सोना, ठीक है। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बनिक एसिड, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्देशांक सिद्धांतों के भविष्य में होने वाले विधि निर्माण के आधार बनाया जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है,
पल्सर भी है, ब्लैक होल भी है और काउसर भी है। तो ब्रिटल स्टार जो है वो खगोलीय पिंड नहीं है। ओके, पंजाबियों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है गुरुमुखी लिपि, वो कौन से गुरु के द्वारा दी गई? गुरु अंगद के द्वारा। मुदालियर आयोग का फोकस क्या था? माध्यमिक शिक्षा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड भी बहुत आपके पास आएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मकसद क्या है? भारत सरकार का कार्य जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। ओके, उसके बाद स्वतंत्र राष्ट्र के पश्चात उस समिति जिसका व्यवसायिक शिक्षा जो है से विभिन्न पहलुओं की जांच परखा तथा अध्यक्ष उसका कौन था? मैल्कम आदिसेया। ठीक है, मैल्कम आदिसेया था उसका। पड़ोस विश्वविद्यालय की अवधारणा किसकी थी? कोठारी आयोग की। बेसिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। सर्व शिक्षा के लिए विश्व सम्मेलन जो थाईलैंड में जैमेतिन में हुआ था वो कौन सा साल था? 1990। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की आकांक्षाओं का आधार अस्तित्व में आए किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऊपर के तीनों आएंगे इसमें। शैक्षिक प्रशिक्षण अध्ययन प्रदान करके पाठ्यपुस्तकों में सुधार लागे, कक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार लागे, तो ये उपयुक्त सभी हैं। मूल्यों के लिए शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं दी जा सकती क्योंकि मूल्यों का अध्यापन नहीं किया जा सकता, वे स्वयं ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके करेंगे अध्यापन अधिगम एवं विद्यालय। एक विद्यालय पाठ्य चर्चा की सर्वोत्तम परिभाषा है। क्या है उसकी सर्वोत्तम परिभाषा? विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों को व्यवस्थित अनुभूतियों का योग। विद्यालयों के कार्य अनुभव के आयोजन का क्या उद्देश्य है? संज्ञात्मक विकास के साथ अध्येताओं का समन्वित विकास करना। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको इसको पॉज करके पढ़ना है और उस ऑप्शन को याद करना है। शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? विशेषज्ञ की एक समिति को करना चाहिए। कक्षा का जो फर्नीचर है वो मूवेबल होना चाहिए। क्यों? यह विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होता है। समाज के एजेंटों के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य होना चाहिए बच्चों के सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? अध्येताओं की अक्षमताओं का विकास करना। तो उसके बाद हम जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो एक एक करके आप इसको पढ़ना। ये जो एजुकेशन वाले टॉपिक है ना, लगभग वही रिपीट होते रहते हैं, तो उसको आपको याद कर लेना है। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि अधिगम मतलब लर्निंग सिद्धांतों को भली भांति ज्ञात हो, क्योंकि उसके अध्यापकों को अध्येताओं की अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। कक्षा की एक अच्छी चर्चा का मूल द्योतक निर्धारक क्यों होना चाहिए? अध्यापक और विद्यार्थियों को ज्ञान का स्तर। किशोरी को स्व पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित होना चाहिए? संबंधित होने की आवश्यकता। MLL न्यूनतम अधिगम स्तर के मूल रूप में एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है। शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विकास पर आधारित है कि बच्चे की शिक्षा उसके उद्देश्य, आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के अनुकूल हो। उसके बाद संभवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? बच्चों के विकास के योगदान की भावना। उसके बाद शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसकी होगी? प्रतिभाशाली बालक की। ठीक है, किसी विशिष्ट विद्यालय विषय की तत्परता किस पर निर्भर करती है? उसकी अभिप्रेरणात्मक स्तर तथा आत्म प्रत्यय के ऊपर। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्क आधार तथा तथ्य पर आधारित। किस तथ्य पर आधारित है? क्योंकि उसमें जो हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। एपिडास्कोप उपकरण का उपयोग निम्न से किया जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी अध्येता की बौद्धिक योग्यता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का भाग नहीं है? ये ऊपर से सभी प्रशिक्षण के भाग है, लेकिन ठोस नैतिक निर्णय लेना है, ये परीक्षण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिगम अंतरण संभव है? अवबोधन। ये बाकी देख लेना, अवबोधन है इसमें। उसके बाद किसी भावात्मक रूप से सुरक्षित बच्चे के निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा खतरा बन सकता है? अति सशक्त अनुशासन। ठीक है, उससे बचना चाहिए।
लंबी अवधि की अवधारणा स्मरण को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तुरंत वैसी ही सामग्री उदाहरण के द्वारा अभिगम यानी कि लर्निंग के लिए प्रबलित करना चाहिए। किशोर अध्येताओं के अध्ययन की कला और विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? पेडागोजी। ठीक है, अब ये एक सिस्टम है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अध्यापन प्रक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम उचित है? तो सही ये है, सबसे पहले के का मतलब अध्येता को जानना, फिर पी का मतलब योजना बनाना, फिर डी का मतलब डिलीवरी करना, फिर एफ का मतलब प्रतिपुष्टि करना, फिर उसका इवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये एक तरीका है, सिस्टम है। अध्यापन और अभिगम में क्या अंतर है? अधिगम का एक क्या है? मध्यस्थ व्यवहार है, अध्यापन नहीं है, ये याद रखना। किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, उसके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं, तो क्या करना चाहिए? किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी का व्यवस्था करना। उसके बाद सहयोग के मूल्य को बच्चों के विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? एक कैंप लगाना। साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे इसमें। जो साइंस के क्वेश्चन देना चाहते हैं उसको ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जान लेना चाहिए। किसी मध्यम के अपवर्तनांक में मान 1 तथा 1 से कम होता है। ओके, 3 प्रारंभिक क्रम कौन सा है? लाल, हरा और नीला। कूलाम प्रति सेकंड किसके ऐसा ही है? आवेश की। 2 ओम के प्रतिरोध को तार को मोड़कर एक वृत्त के रूप में बदल दिया जाता है, तो उसकी व्यास के अंतिम बिंदु के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। एक जो प्रत्यावर्ती धारा करंट जो होती है वो 0.1 सेकंड में बदलती रहती है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सौर नियंत्रक है इतना, तो कितनी ऊर्जा होगी? 1.4 × 60 × 60 J। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित 4 माध्यमों के प्रसरण की गति सबसे अधिक होती है वायु में। इन सब में रुकावट होती है, इसलिए प्रकाश रुक जाता थोड़ा, इसमें वायु में सबसे ज़्यादा होता है फ्री। ठीक है, लाल रक्त कणों की औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। जब हम पानी के अंदर नून मिला देते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है? 7 से कम, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है ना। परमाणु क्रम 12 की तत्व की संयोजकता क्या है? जो बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो संयोजकता होती है। 2 8, तो बाहर बच के सिर्फ 2, तो उसकी 2 होगी। इस तरीके से आपको इसको डिसीजन देना है। खाने के सोडे का सूत्र क्या है? NaCO3। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट। अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम कौन चलाता है इंडिया में? इसरो। अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन सा भेजा गया? आर्यभट्ट। हाइड्रीलिया पौधे में स्टोमेटा होता है? नहीं होता है, उसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, वृक्क में उत्सर्जन इकाई है नेफ्रॉन। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। भू तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 24 घंटे वो हमारे ऊपर ही रहता है, तो वो 24 घंटे होता है उसका। जो ग्राफ अगर V और I के बीच में दिखाए तो कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट वाला। एड्स क्या है? एक बैक्टीरिया है। मैथमेटिक्स के ऊपर अगर आप क्वेश्चन अभी है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको चाहिए कि वीडियो अलग से चाहिए इसके ऊपर कैसे सोल्व किया है, तो मैं वो भी बना दूंगा। फिलहाल आप इसको सोल्व करके देख लेना। तो पहले वाले का जो है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे तो 2 आएगा। छोटी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग है उसका गुणनखंड इतना है, तो एक छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है उसका गुणनखंड इतना है, तो मेन वैल्यू ये होगी। ठीक है, जब इसको डिसाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि नीचे वाला x की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये 1200 रुपये की राशि है। 6% की ब्याज, 6% और 4% ब्याज पर उधार दी गई। 3.5 वर्षों में कुल ब्याज जो है 224 रुपये हो गए। 6% के ब्याज की उधार दी गई राशि है, तो कितनी राशि थी? 800। इसको निकाल लेना। A और B के बीच में इतना है अनुपात, B और C के बीच में इतना अनुपात है, तो A और C के बीच में कितना अनुपात होगा? 9 × 14। ये कैसे निकालना है तो आपको, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें। चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि होगी, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देगा ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो? तो 20%। एक पेन का मूल्य जो 160 रुपये है, उसके ग्राहक जो है 122.40 में ख़रीदता है,
उसके दो छूट प्राप्त होती है, एक 10% की तो दूसरी कितनी होगी 5% की। आप सीधा मत लगा लेना कि ऐसे वो, इसका एक फार्मूला होता है जिसके बेस पे होता है, ठीक। प्लस करना अलग बात है, लेकिन उसकी परसेंटेज निकालना अलग बात है। एक व्यक्ति जब जिस मूल्य का खिलौना खरीदो 80 रुपये का मूल्य पे बेचता है और तो उसका क्रय मूल्य के 2.5 के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य कितना था उसका 200 रुपये, ठीक है। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर लंबी है, दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने के निश्चित दूरी को कवर करने के बाद जो है, और दूसरी जो है 30 घंटा, एक 25 से चलती है एक 30 से चलती है, एक सेम डिस्टेंस को कवर करने में आधा घंटा अधिक समय लेती है। तो दूरी कितनी होगी उसको निकालने के लिए 75 आ जाएगा। इनको जब कैलकुलेशन करेंगे साइन वाले को तो 1 आ जाएगा। 90% से कम थीटा मान जो समीकरण इसमें रखेंगे जो संतुष्ट करता हो तो कौन सा है 60। थीटा की जगह 60 रखोगे तो सेम आएगा। 60 मीटर ऊंचे भवन के मीनार की शिखर पर अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और मीनार का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो ऊंचाई कितनी होगी 40 मीटर। इसका एक फार्मूला उसमें रखना है। 12 वर्ष की आयु में नीचे दी गई है तो सब बहुलक आयु कितनी है, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा आई गई वो होगी 56। सिंपल क्वेश्चन है। एक कमरा 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर एक बरामदा है जो इतने वर्ग मीटर है जिसकी पैरामीटर्स, तो उसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर हो जाएगी। ये सिंपल है। एक शंकु और बेलन की ऊंचाई उनके त्रिज्या में 2:1 का अनुपात है तो आयतन में कितना अनुपात होगा 4:3। शंकु वाला एक क्वेश्चन है, इसमें 4 आएगा। ये मध्य वाला एक क्वेश्चन है, एक्स दे दिया एफ आई दिया, बारंबारता पूछता है कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 सिक्कों को एक साथ उलझा जाता है तो चित और पट के हिसाब से उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/, कम से कम प्रायिकता 3/4। जब हम इसको लोकेट करेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेशंस है 1 2 4 5 और 5 3, तो त्रिभुज का शीर्ष है, तीसरा शीर्ष कौन से पे होगा 10 और × 2 पे होगा। किस समांतर श्रेणी में n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना होगा 30। देख लेना इसको, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग इतना है दिया है तो समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना होगा 30। इस तरीके से आपको इसको करना है। अब सामाजिक विज्ञान काफ़ी सिंपल आता है। मौर्य के पश्चात दक्षिण मध्य भाग में महत्वपूर्ण शासक कौन था, ये सातवाहन, ठीक है। अलब्रूनी भारत में कब आया था 11वीं शताब्दी में। योजना आयोग कब स्थापित हुआ था मार्च 1950 में। बंदीकरण, स्पष्टीकरण, प्रत्यक्षीकरण याचिका का क्या परिणाम है, नजरबंदी में रखे गए व्यक्ति को शोषण किया जाता है। भारी जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से कौन से नदी के जैवीय मरुस्थल कहा जाता है, यमुना नदी को। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी राज्य अशोक काल के टाइम पे का नहीं है, वो Darius 16 नहीं है, बाकी तीनों उसके समकालीन है। आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रणी रूप में कैसे किया जाता है, आरसी दत्त। आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रणी के रूप में किसे याद किया जाता है, आरसी दत्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्स में आबाद है यूरोपीय टुंड्रा। कैंडी जेरी स्पेन किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको आप थोड़ा देख लेना। जब इसको मैंने नेट पे सर्च आउट किया, मुझे इसमें कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, मैं तेल के लिए देखा गया उसमें, तो मैंने इसके पे ऑप्शन कर रहा हूँ, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, प्लीज़ आप इसको सर्च आउट करें। निम्नलिखित में से कौन से द्विआधारी तारक सिद्धांत यानी कि बाइनरीज स्टार थ्योरीज का प्रतिपादक है, कांट। कौन से राज्य में पंचायती राज सबसे पहला हुआ था, राजस्थान। भारत की निर्वाचन प्रणाली व्यापक रूप से किस देश की संरचना पर आधारित है, ब्रिटेन। एक संस्कृति किसकी एक प्रमुख विशेषता है, निर्वाह खेती की। शांत अक्षांश शब्द का प्रयोग किया जाता है 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशाओं के बीच में, ठीक है। तो जब हम इसे नेक्स्ट उसमें जाएंगे, वैदिक काल में गोधना का अर्थ क्या था, अतिथि, एक अतिथि। नोटिस दिए जाने के बाद संसद में आधे घंटे की चर्चा किसको देना पड़ता है, उसके लिए सदन के महासचिव को। राजस्व नीति किससे जुड़ी है, लोक राजस्व और खर्च से। कौन सा जो है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, जी.वी. मावलंकर, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसके ऊपर महाभियोग चला था, वारेन हास्टिंग्स के ऊपर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महाविभाजक जन के रूप में वर्ष के रूप में मनाया जाता है, 1921। अब इंग्लिश तो सभी को आती है, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें बात नहीं। जो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है,
तो जैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो फर्स्ट डिस जैसे है डिसोलेटरी, डिसोलेटरी का मतलब होता है असंगत, तो इसका आ जाएगा स्ट्रे। ठीक है, स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना। तो इसमें जो एंटोनिम्स है पहले वाले का, एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस का मतलब है संयमी या अल्पहारी, तो सुख आनंद भोगी हो जाएगा, ये हो जाएगा हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक। तो ऐसे ही जो नीचे वाला है आयोटा, आयोटा मतलब एक कण, और ये पहले थोड़ा हो जाएगा, इसका मतलब वो बहुलता या प्रचुरता, बहुत ज़्यादा उपस्थित है। तो इसी तरीके से डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए ब्रेन का, तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो प्रोसीड्स, प्रोनाउंसिएशन, इनडायरेक्ट सेंस जो है आई हैव फिनिश्ड माय वर्क का, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क होगा। ठीक है, चूज ए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है इनोकोमस हो गया इसमें। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, आई हैव यू डन योर होमवर्क, तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा शी आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाट एवर शी हैड डन हर होमवर्क। ठीक है, पैसिव वॉइस जो होगा स्टोलन हर पर्स, समवन स्टोलन हर पर्स का हर पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन। द एक्टिव वॉइस हैज बीन सेंड, एक्टिव वॉइस पूछना, ही हैज बीन सेंड टू कनाडा बाय हिज कंपनी फॉर ट्रेनिंग, तो इसका हो जाएगा हिज कंपनी हैज सेंड हिम टू कनाडा फॉर ट्रेनिंग। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, तो विल आएगा इसमें। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा इसका, आई हैव बीन सीन हर टिलेज। ठीक है, शेक्सपियर में जो है डेस्डेमोन जो था, उसकी हीरोइन का नाम था प्ले की, शेक्सपियर की कौन से में था, ओथेलो में। ठीक है, हु राइट द पोएम एड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये थी वर्ड्स स्मिथ की। इन विच ऑफ द गैब्रिएल ऑक द हीरो, कौन सा नो, तो ये था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हु राइट, किसने लिखा ये, वुदरिंग हाइट्स, ये लिखा है इमाइली ब्रोनी ने, इमाइली ब्रोनी ने। प्ले द डिजायर अंडर द एलिनो, ये लिखा है ह्यूगोन ओनेल। तो ये नाम भी थोड़ा अजीब अजीब है इन सब के, जो इंग्लिश का सर्च आउट करने के बाद पूरा बना रहा हूँ। तो आपको नॉवेल्स किसने लिखा है, किसको लिखा है, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इन द सेंटेंस ऑफ डेनमार्क इज ए कंट्री विच इन द यूरोप, एडजेक्टिव क्लाउज है विच इन द यूरोप, एक एडजेक्टिव क्लाउज है। और ये राम एज वेल एज श्याम इज ए इंजीनियर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हिंदी का मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार खुद पढ़ें यहाँ तक का, तो और ये यहाँ से पढ़ना शुरू करें। मैं पॉज रोक दिया हूँ, यहाँ तक आप पढ़ोगे जब इसको, और पढ़ लिया, आशा करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आगे मैं इसमें चलता हूँ। इस गद्यांश का मुख्य शीर्षक क्या है, आत्मा का स्वधर्म। किस प्रकार के प्रेम से जीवन में सहजता आती है, निस्वार्थपूर्ण। उस जो ऊपर गद्यांश है उसको आपको 2-3 पर पढ़ना है पॉज करके, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। गीता का प्रेरक सिद्धांत क्या है, परम धर्म के अधीन न हो। व्यक्ति के आभार मंडल का विकास कब होता है, आत्म शक्ति के विकास से। स्वधर्म में स्थित होने का क्या तात्पर्य है, शांति और आनंद का अनुभव करना। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की पद्मावत किस भाषा में रची गई है, मराठी। रामचंद्रिका किस कवि ने की कृति है, केशव। नरोत्तम दास की कृति कौन सी है, सुदामा चरित्र। मृगयनिक उपन्यास का लेखक कौन है, वृंदावन लाल शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है, रामायण, बाकी तीनों उसकी हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, कृतज्ञता की। ठीक है, निरपेक्ष शब्द की संधि निर प्लस पेक्ष, फर्स्ट वाला ही है। निम्नलिखित में कौन सी वर्षीय अशुद्ध है, उज्ज्वल वाली। प्राच्य का विलोम शब्द कौन सा है, प्रतीच्य, प्रतीच्य। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी टाइम लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो उसके दबदबा होने का मतलब है प्रभाव होना। वो व्यवहार ये की तरह उदार में कौन सा शब्द ठीक है, उदार, ये फर्स्ट वाला। सौहार्द किस शब्द से बना है, सुहार्द।
जिसका कोई शत्रु ना उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। तिर हिये मेरे पीर रघुवर के, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, असंगति। निम्नलिखित में तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने जो सोचा था वही हुआ। तो ये थे 2011 का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इग्नू का। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से ज़्यादा हार्ड आपको एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करके आपको करना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप चाहते कि किस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाया जाए जो आपको ज़्यादा हेल्प हो सके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ये दूसरी वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।